नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बोलना चाहूँगा, लिखकर रख लीजिए। 25 अगस्त 2024 से पहले आपके लिए एक बड़ा उपहार ये महीना अवश्य रूप से देता हुआ पाया जाएगा। क्या वो उपहार है, कौन से ग्रह उस उपहार को आपको देने को उतारू हो रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी हमेशा की तरह बड़े छोटे शब्दों में आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं, किंतु क्रमबद्धता से समझते हैं कि एक एक कर इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, कर्म क्षेत्र में क्या उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं, भाग्य का साथ आपके लिए कैसा रहेगा, विद्या दृष्टिकोण, दाम्पत्य जीवन, यात्रा और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। निश्चित रूप से ये महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। एक एक कर समझिए। जिसे शास्त्र कहता है पहली स्थिति में कि पहला सुख क्या है, तो वो है निरोगी काया। यहाँ अगस्त के महीने में आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं, तो एकादश भाव में। कब तक रहेंगे, 25 अगस्त तक। 25 अगस्त तक की स्थिति में यह संकेत बना हुआ है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण बेहद सुंदर स्वरूप में प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। ना सिर्फ सुंदर स्वरूप में प्रदर्शित होगा, आपके लिए अर्निंग सोर्सेस की नई एक्टिविटीज भी शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठकर एकत्रित करते हुए पाए जाएंगे। 25 अगस्त के पश्चात आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, किंतु यहां तक की स्थिति में 1 अगस्त से 25 अगस्त की दृष्टिकोण आपके लिए स्वास्थ्य स्वरूपी योग में बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में विराजित हैं। कब तक रहेंगे, तो 26 अगस्त तक। किंतु एक अच्छी अवस्था क्या हो रही है, तो आपके लिए अष्टम भाव में तो विराजित हैं, किंतु अपने घर को देख रहे हैं। ये संकेत बनता है गणना के आधार पर कि धन से संबंधित कार्यों में अगस्त के महीने में आपके लिए छोटे छोटे डिले देखने को मिल सकते हैं, ऑब्स्टेकल की स्थिति देखने को मिल सकती है, किंतु धन से संबंधित कार्य रुकेंगे नहीं, ये आप लिख कर रख लीजिए। आपने सोचा कि हाँ ये कार्य मेरा 5 दिन में हो जाएगा, हो सकता है वो 7 दिन में 10 दिन में हो, किंतु होगा जरूर। इसकी अनुभूति अगस्त का महीना आपको अवश्य रूप से कराएगा। कर्म दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो कर्म भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके भाग्य भाव में बने हुए हैं, और ये एक बहुत सुंदर संकेत होता है कि कर्म क्षेत्र में आपके लिए इस महीने में एक बड़ी उपलब्धि का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी स्थिति के योग बनते हुए दिखाई जरूर से देंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करें, तो भाग्येश जाकर एकादश भाव में बने हुए हैं। 22 तारीख को ये वक्री प्रभाव में आ जाएंगे, किंतु यहां तक की अवस्था में यह संकेत है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीने भाग्य निश्चित रूप से देने जा रहा है आपका साथ। जो कार्य आपके रुके हुए हैं, मैंने कहा डिले देखने को मिलेगा, जहां आपको लगे शायद अब ये नहीं होगा, और एकदम से भाग्य का साथ मिलते हुए अंतिम चरण में आपके लिए वो कार्य पक्षगत स्वरूप को दर्शा दे, इस प्रकार की अनुभूति अगस्त का महीना आपके लिए अवश्य रूप से कराने जा रहा है। अगर हम चर्चा करते हैं विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति में पंचम भाव का फल तो देंगे ही देंगे, साथ में ही ये आपको चतुर्थ भाव का फल भी दे रहे हैं। तो विद्या दृष्टिकोण में आपके लिए भौतिक सुखों की स्थिति को ऐड करते हुए आप कहीं अच्छे जहां पर आप चाह रहे हैं वहां पर आपका एडमिशन हो, आपकी स्टडी में एक कंफर्ट जोन लग्जरी की स्थिति को एक्टिवेट होता हुआ इस महीने में आप देखेंगे। साथ ही शनि महाराज की स्थिति हायर एजुकेशन के अंदर भी, जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लाभ देंगे। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। सामान्यगत विद्या स्वरूप के अंदर यह महीना आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शाकर दे रहा है। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो यात्रा भाव के स्वामी भी आपके आय भाव में आकर विराजित हुए हैं, और ये एक संकेत होता है कि यदि आप
यात्रा करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए, तो वहां से आप अर्निंग सोर्सेज जरूर से एक्टिवेट कर लाएं। इस प्रकार का आशीर्वाद बुद्ध महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जा रहे हैं। अगर भौतिक सुखों को अर्जित करना चाह रहे हैं या फिर व्यापारिक यात्रा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के मध्य की गई यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। 26 अगस्त के पश्चात यदि संभवत रहे तो यात्रा को आपको टालना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पर यदि चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में विराजित हैं और इस स्थिति के आधार पर 26 अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके पार्टनर के साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं। छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, या फिर आपके पार्टनर अर्थात आपके स्पाउस के साथ में उनके करियर में छोटे छोटे से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ससुराल पक्ष को लेकर छोटा छोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू का रूप बड़ा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ी सी बैलेंसिंग करने की आवश्यकता आपको अवश्य रूप से रहेगी। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति में बने हुए हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनकी रिलेशनशिप और मजबूत अगस्त के महीने में होती हुई दिखाई देंगी। बात करें यदि शुभ रंग की कि इस महीने के कौन से वो शुभ रंग हैं जो आपके जीवन में रंगों जैसा सकारात्मक दृष्टिकोण क्रिएट करते हैं, तो इस महीने में जितना ज़्यादा संभवत रहता है आपके लिए सफ़ेद रंग, हरा रंग और काला रंग, नीला रंग, ये 4 रंगों का सेवन जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के इर्द गिर्द स्वरूप में बनाते हैं, ये सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो वो कौन से दिवस हैं जिनमें तुला राशि वाले जातक अगस्त के महीने में अगर कोई बड़ा कार्य करते हैं तो इनको सफलता की परसेंटेज में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। वो दिवस रहेंगे मित्रों बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 3 दिवस में कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करते हैं, इसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे से वृद्धि कारक स्वरूप को दर्शा कर देगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक स्वरूप के अंदर आपके लिए 2, 7 और 3, 2, 3 और 7 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन करते हो, ये अंक बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। अब वो एक अवस्था जो आपके लिए अगस्त के महीने को बनाने जा रही है यादगार, तो ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के मध्य आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना जो आप काफ़ी लंबे समय से पूर्ण होने का इंतजार कर रहे थे, इसे पूर्ण सफल होने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी इस महीने की अवस्था में बन रही है, जो आपकी डिज़ायर, आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हुई पाई जाए। अब हर एक व्यक्ति की एक अलग मनोकामना हो सकती है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को घर में शांति चाहिए। ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना जिसे आप चाह रहे हो कि हे प्रभु ये मुझे प्रदान कर दो, तो इस महीने की अवस्था में एक विशेष मनोकामना आपकी पूर्ण होते हुए आप जरूर से देख पाओगे। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो बुध, शुक्र और शनि महाराज की स्थिति को एक्टिवेट करना अगस्त के महीने को आपके लिए बना देगा यादगार। क्या करना चाहिए? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर करना संभव ना रहे, सुनिए जरूर से। ओम शुक्राय नमः का जाप करना शाम के समय में, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपके मनोरथों को पूर्ण करेगा, भाग्य का साथ दिलाता हुआ पाया जाएगा और भौतिक सुखों में करेगा निश्चित रूप से बड़ी वृद्धि। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।